नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय जोहार। साथियों, आज के जो संबोधन में जय हिंद, जय भारत और जय जोहार से जो संबोधित करने का जो मुख्य कारण रहा है, उस कारण को अगर आप जानोगे तो मध्य प्रदेश के बहुत सारे विद्यार्थियों की उम्मीद और जो आशा की जो किरण है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से बुझती हुई नजर आएगी। आज मेरे बीच में ऐसे विद्यार्थी खड़े हैं जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं काफी लंबे समय से, और अभी भी इनकी लड़ाई अनवरत रूप से संघर्षरत है। पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस समस्या का समाधान क्या है। अगर इस समस्या को अगर उठाया जाता है तो इसमें यह लगेगा कि मैं आपस में एक दूसरे को लड़वाने का प्रयास कर रहा हूं, या फिर इस समस्या को बताने के लिए अगर मैं जो बातें कहूंगा तो हो सकता है कि कुछ बातें आपको बुरी लगे, कुछ बातें आपको अच्छी लगे। शॉर्ट में बातें ये कहना चाहता हूं, कुछ जिलों के नाम जो मैं बता रहा हूं जहां पर एसटी की जो जनजाति निवास करती है, ठीक है, उन्हीं के लिए ये फायदेमंद है। इसके अलावा जितने भी मैं जिले का जितने जिले बच जाते हैं उन जिलों के लिए ये जो भर्ती प्रक्रिया रहेगी मेरे हिसाब से ये किसी काम की नहीं रहेगी। तो ये देखो, ये केवल उन जिलों के लिए फायदेमंद है जिसका मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूं। बाकी जितने भी जिले हैं जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र वाले हैं उनके लिए ये नौकरी नहीं है। कौन कौन सी नौकरी नहीं है ये अभी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप देखोगे दोस्तों तो केवल श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना, अनूपपुर, उमरिया, बालाघाट, शहडोल, डिंडोरी, मंडला, ये जो जिले हैं केवल इसी जिले के आदिवासी विद्यार्थियों के लिए निकलती है नौकरियां। और जैसे धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, देवास, रतलाम, उज्जैन और इंदौर के आसपास के जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है उन विद्यार्थियों के लिए यहां पर कोई भर्ती नहीं है। ये मेरा नहीं कहना है, ये बयां करते हैं ये पेपर, ये कागज बयां करता है यहां पर मध्य प्रदेश का गजट पत्र। मध्य प्रदेश का जो राजपत्र है वो यहां पर बताता है कि आखिर में ऐसा क्यों होने वाला है। ये मेरे पास पत्र है। अगर मैं आपसे एक बात कहना चाहूं और एक बात बता रहा हूं, जो मैंने जिलों का जिक्र किया है, अभी जो भर्ती आ रही है एमपी पटवारी की, जेल प्रहरी और वन रक्षक की, और इसके साथ में जो टीओ का एग्जाम हुआ, जो सब इंजीनियर का एग्जाम हुआ, उसके साथ में भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और साथ ही साथ दोस्तों पावर इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड का जो एग्जाम हुआ था एमपी में और जो होने वाला उसके अंदर भी ये घटनाएं घटित होगी। घटना ये है कि अगर मान लो कि अगर आपको पटवारी की नौकरी लगना है तो आपके पास केवल और केवल ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप बेगा, भारिया, सहरिया या फिर आपको जो मैंने जिले बताए 9 या 10 जिले, उन अगर 10 जिलों में अगर आप निवासरत करते हो तो आपको परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, आपकी सीधी भर्ती होगी। और ये जितने पद रहेंगे उन सभी पदों पर भर्ती हो सकती है। इसमें यह नियम बाध्यकारी नहीं है कि आप किस जिले से रहते हो और आपकी क्या योग्यता, ये मायने नहीं रखता। बल्कि यहां पर कुछ चीजें जो मायने रखती है मैं उसके लिए यहां पर आया। 2011 की जनगणना की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 1,53,16,784 ये टोटल जनजाति है, एसटी के लोग हैं। इसमें से केवल 5,50,608 लोग ही बेगा, भारिया, शहर जनजाति के अंदर आते हैं। केवल 3.59% लोगों को ही मध्य प्रदेश में एसटी की सारी सीटें दी जाएगी। ये अभी हुआ है, जो टीओ का एग्जाम हुआ था उसमें आपने देखा है, उसके अंदर यह घटना घटित हुई थी। और अब यही नियम लागू होगा इकाई में पटवारी, वन रक्षक और जेल प्रहरी। इसके साथ साथ बहुत सारी भर्तियां हैं, मैं उसका जिक्र भी यहां पर करना चाहता। ग्रुप 3 की जितनी भी एग्जाम होगी, ग्रुप 3 में कुछ मैं एग्जाम के नाम ले रहा हूं, फिर मैं आपको पीडीएफ भी बताऊंगा, वो चीजें भी यहां पर रहेगी, उसको बंद ही रखो। उसके ऊपर मैं बात करूंगा, जैसे सहायक प्रोग्राम, ये समूह 1 ग्रुप 1 के सारे पदों पर बेगा, भारिया, सहरिया एलिजिबल है। ये जो मेरे साथ में खड़े ये एलिजिबल नहीं है क्योंकि ये अयोग्य व्यक्ति है। क्योंकि ये बहुत तरक्की कर चुके हैं, इतनी तरक्की हो गई है कि इनके घर के बाहर हेलीकॉप्टर खड़ा रहता है। इनके घर के बाहर अगर आप जाओगे तो आपको हमेशा हेलीकॉप्टर मिलेगा, 4 व्हीलर फॉर्च्यूनर मिलेगी। और खाने में ये खाना नहीं खाते, इनका खाना सीधा मंगल ग्रह से आता है। क्योंकि ये जो जनजाति ये बहुत ज्यादा विकसित हो गई और ये क्या बहुत पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, इनके पास इतनी डिग्रियां हो गई जितनी भारत में डिग्री बनी नहीं है। तो इसलिए ये कहा गया है कि तुम लोग जो हो वो नाकारा हो, तुम्हारी पढ़ाई कोई काम की नहीं है, पढ़ाई उनकी काम की जो बहुत पिछड़े है। बेगा, भारिया, सहरिया जो पिछड़ी जनजाति उनकी वो योग्य है, ये योग्य नहीं है। ये बच्चे शायद 12 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के भी पढ़ते हैं
तो मुझे ये लगता है कि इनमें दिमाग का अभाव है, क्योंकि ये दिमाग से नहीं खेलते हैं। ये सरकार को लगता है, ये मेरे विचार नहीं है। इसीलिए अगर आप देखोगे तो इनको सीधा सीधा कर दिया गया भर्ती से बाहर। ये केवल और केवल चिल्लाते रहेंगे और मलाई कोई और खाएगा। असली में जो आरक्षण है, क्या आरक्षण का लाभ इनको मिला है, क्या आरक्षण का ये लोग फायदा उठा पाएंगे? आज अगर आप इनकी बातों को सुनोगे तो आपकी आंखों से आंसू आना चालू हो जाएगा। ये लोग कुछ विधायक से मिले भी, पर उन विधायकों का कहना है कि यार मैं इस मुद्दे को नहीं उठाऊंगा, मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा तो मुझे ये बोलेंगे कि यार देखो जाति जाति में लड़वा रहा। मैं जाति जाति में नहीं लड़वा रहा हूं, मैं यहां पर बात करने आया हूं, क्या अगर बेगा भारिया सहरिया जनजाति को ही लेना है तो फिर इधर के जो आदिवासी लोग हैं उनको क्यों आपने लिया? लगभग 5.5 लाख आबादी है उनकी, 5.5 लाख में से क्या 2000 एसटी के बंदे नहीं मिलेंगे वहां पर जो पटवारी के लिए एलिजिबल हो? क्या 100 बंदे ऐसे नहीं मिलेंगे जो ग्रुप 1 के लिए एलिजिबल हो? जितनी पोस्ट आती है उनसे ज्यादा लोग वहां पर आज घूम रहे हैं जिनको केवल डिग्री दिखाने पर सीधी मिलती है नियुक्ति पत्र। तो इन बच्चों का क्या दोष है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, परीक्षा देते हैं और परीक्षा देने के बाद भी इनकी सीट 0 आती है? तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लेकर आया है साथियों, जो हमें अंदर तक झकझोर देता है। हम आखिर सोचते हैं कि हमारे बच्चों का कट ऑफ ज्यादा क्यों जा रहा? कट ऑफ ज्यादा जाने का कारण ये, अगर 1000 पद है तो 1000 पद में से 800 तो वो ले जाएंगे। हम लोग केवल 200 पदों के लिए लड़े जा रहे हैं कि हमारा 200 पदों में कोई भला होगा, पर आज तक हमारा उसमें भी भला नहीं हो पाया। ये वो विद्यार्थी हैं जो सिलेक्टेड थे, जिनके नंबर जनरल की कैटेगरी के से भी ऊपर थे, उसके बावजूद भी देखो, मैं यहाँ पे सामान्य वर्ग को दोष नहीं दे रहा हूं, इनके मार्क्स की मैं बात बता रहा हूं। इनके जो नंबर है इसलिए इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इनकी जो सीट थी, इनके ही भाइयों ने जो बेगा भारिया सहरिया के अंदर आते हैं बिना वैकेंसी दिए वो लोग सिलेक्ट हो गए, तो इनका एग्जाम देने का कोई मतलब नहीं रहा। तो ये बड़ी समस्या है। आपने पिछली बार देखा होगा कन्हैया यहां पर आया भी था, कन्हैया ने अपनी बात रखी भी थी। पर ये और भी युवा साथी है जो पटवारी की तैयारी कर रहे, जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे, वन रक्षक की तैयारी कर रहे, तो मध्य प्रदेश सरकार सीधा सीधा बोल दे कि इधर वाला जो बेल्ट है मालवा और निमाड़ का और ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट में ट्राइबल्स के लिए पोस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर पहले अयोग्य लोग ज्यादा हैं, ज्यादा योग्य लोग हैं, क्योंकि वो एग्जाम नहीं देंगे, सीधे भर्ती करेंगे। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये 1,56,00,000 सीधा सीधा एसटी की जाति के साथ दोष है। ये 2011 की जनगणना बता रहा हूं, जहां तक मेरा अनुमान लगता भी मध्य प्रदेश की जनसंख्या हो गई 8.77 करोड़। इसमें लगभग 2 करोड़ के आसपास एसटी की जनजाति रहती है। उसके बावजूद भी अगर ये नियम ये लगा रहा तो मुझे नहीं लगता है कि इन विद्यार्थियों को कुछ भला हो पाएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो सरकार से बात करने आया हूं, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, अगर आपके पास समय हो तो ही इस वीडियो को देखना, अन्यथा आप मत देखना, क्योंकि ये लोग भी अपने दर्द को बयां करेंगे, ये लोग भी अपनी बातें यहां पर रखेंगे। जिसको समझ में आई वही इस वीडियो को शेयर करना, जिसको नहीं समझ में आई एक डिसलाइक का बटन आता है, डिसलाइक भी आप कर सकते हो, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं पहले आप एक एक से रूबरू हो, जो अपनी बातें बोलना चाहता है आप उनसे पूछे आखिर इनका दर्द क्या है। कन्हैया क्या कहना चाहते हो आप? साथियों, सभी को पता है कि पिछले वीडियो में हमने इसी बात को लेके हमने आवाज़ उठाई थी, लेकिन अभी भी हमारे जो अनुसूचित जनजाति के जितने विद्यार्थी है इस बात से रूबरू नहीं हो पाए, क्योंकि आप लोगों ने पूरा नोटिफिकेशन अभी तक कोई सा भी नहीं पढ़ा, ना आपने वन रक्षक का पढ़ा, ना आपने पटवारी का पढ़ा। आप लोग अगर इन नोटिफिकेशन को पूरा देखोगे, पूरा पढ़ोगे, तो वहाँ पर स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि वहाँ पर बेगा भारिया सहरिया जनजाति को पहली प्राइवेसी दी जाएगी, मतलब बिना सिलेक्शन प्रोसेस के जो भी उनके पास डिग्री डिप्लोमा रहेगा उनके थ्रू उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। जैसे ये राजपत्र है ना, राजपत्र, इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर आप देखना ये लिखा हुआ पटवारी। मैंने अभी देखा जब ये लाए मेरे पास पटवारी लिखा, जहां पर मेरी उंगली है वहां पर आप देखो दिख रहा होगा, ये वही बात कर रहे हैं जी। क्योंकि आप लोग अगर अभी भी अगर जागोगे नहीं इस बात से लेके कि हमारी सीटें कहाँ जा रही है, तो आने वाले समय में आपको एक भी सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि आप लोग तैयारी करते रह जाओगे और सारी सीटें जो विशेष जनजाति है उन जनजाति को मिल जाएगी, और आप लोग बस यही चिल्लाते रहोगे कि हमारी सीटें कहाँ गई, हमारा कट ऑफ क्यों ज़्यादा जा रहा है। और ज़्यादा जाने का रीज़न यही है कि आपकी सीटें विशेष जनजाति को मिल रही है बिना सिलेक्शन प्रोसेस के। सिर्फ उनको क्या अपना डिप्लोमा डिग्री जो भी रहेगा वो दिखाना पड़ेगा, जो उनकी न्यूनतम पात्रता है। तो आप लोग इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ और आप लोग जागरूक हो इस बात को लेके, क्योंकि हमें सरकार से लड़ना पड़ेगा, सरकार के खिलाफ जाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे अपनी बात को लेके तो हमारी जो जितनी भी सीटें हैं वो सीटें इसी प्रकार से जाती रहेगी। और आप लोगों को अगर जानकारी हो तो जो जनजाति के विशेष जनजाति के जो लोग हैं लगभग 5,53,000 के लगभग निवास कर रहे हैं, तो आप लोग सोच सकते हो कि आपकी पोस्ट लगभग 200-300 एसटी कैटेगरी में आती है, और कुछ वैकेंसियों में
पोस्ट या 10 पोस्ट आती है, तो इन पोस्टों में हम कैसे अपनी वैकेंसी को क्लियर कर पाएंगे। और दूसरी चीज, जहाँ अधिकारी लोग हैं, ऊपर के अधिकारी लोग हैं, उन लोगों ने स्पष्ट इन शब्दों में बोल दिया कि आप लोग अपनी सरकार से जाके बात करो, क्योंकि ये जो जितने भी रूल रेगुलेशन बनाए हैं ये सरकार ने बनाए हैं। तो आप लोग इस बात से क्लियर हो जाना कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को कैटेगरी के अंदर कोई भी सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि सारी सीटें विशेष जनजाति को मिल जाएगी। आप लोगों से मेरा यही विनम्र निवेदन है कि आप लोग साथ में जुड़ो, इस आंदोलन को या फिर जो लड़ाई जो भी रहेगी अपनी, इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, देखो तो ये बहुत शानदार बात रखी भाई साहब ने यहाँ पर। ये काफी समय से प्रयासरत भी है, क्योंकि इनके साथ खुद चोट हुई थी, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। पर अब ये लगी गए हैं, तो इसको मैं ये जानता हूँ कि हम अंजाम तक पहुंचा के भी रहेंगे। और भी हमारे बीच में ये साथीगण आए हैं, मैं चाहता हूँ कि आप बात सुनो, वीडियो जरूर थोड़ा लंबा जाएगा पर आप बात को समझिएगा। भाइयों, हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि बेगा बारिया सहरिया को जो पोस्ट दी जा रही है, तो उसमें से कुछ विशेष, जैसे कि 3% जनसंख्या उनकी, तो जैसे 10% उनको दे दिया जाए, जो बिना सिलेक्शन बिना एग्जाम दिए उनको दे दिया जाए। बाकी जो सीटें बचती है वो तो हम लोगों सामान्य जो एसटी के छात्र है उनको तो दो कम से कम। ये तो हमारा कहना। बढ़िया, इनका ये कहना है कि एक कोटा फिक्स किया जाए जनजाति के लिए भी, क्योंकि ये मुद्दा पहली बार मैं ही उठा रहा हूँ, अभी तक कोई ने इस ओर संज्ञान नहीं दिया। उनका ये मानना है कि आदिवासी बच्चा कल का मरता आज मरे। पर मेरे मन के अंदर ये भाव आया कि नहीं, अगर गलत होगा तो मैं सबसे अलग होके भी इनके लिए लड़ूंगा मैं, और आखिरी दम तक लड़ूंगा, जब तक ये वाली जंग हम जीतते नहीं हैं। पर ये जंग हम जीतेंगे उस समय जब आप लोगों का मुझे साथ मिलेगा, समर्थन मिलेगा। जब आप मेरा साथ दोगे, मैं सरकार से बात कर पाऊंगा, बात करूंगा तो जाके मैं इसका हल कर पाऊंगा। मैं अकेला जाके क्या कर पाऊंगा? अकेले को पकड़ के लोग अंदर डाल देंगे। इसलिए आप सभी का, मेरा और हमारी पूरी टीम का साथ देना बहुत जरूरी है। आप में से और भी कोई भाई बंधु बात रखना चाहता है? ठीक है, इन्होंने रख दी। अब देखो, मैं यहां पर आपको पीडीएफ के माध्यम से बता देता हूं, ठीक है। जैसे इसमें आप देखोगे, उसको थोड़ा सा जूम कर लो। ये देखो दोस्तों, यहां पर मैंने पूरा ये क्लियर डाटा लिखा हुआ है। 1,58,67,392 ये 2011 की जनगणना के अनुसार है दोस्तों पद। और उसके बाद में अगर आप देखोगे, यहाँ पे मात्र 3.59% है। और बेगा भारिया सहरिया कितना है? 5.5 लाख। उसके बावजूद भी उन्हें सारी नौकरियों में आरक्षण दिया जा रहा। दो, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि जो सामान्य जाति में आती है एसटी के अंदर, भील, भिलाला, फिर बारेला, पटेलिया, इसमें आप जातिगत मत लो। ये जो जिला है धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, देवास, रतलाम, उज्जैन, नीमच, यहाँ पर भी ट्राइबल्स निवास करता है। इन बच्चों को भी उम्मीद है, इनके माँ बाप को भी उम्मीद है, इसलिए इनके साथ छल कपट मत करो। और यहाँ पर मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये जो पटवारी का जो आवेदन आया है, पटवारी के आवेदन में अगर आप देखोगे तो पेज नंबर भी मैं आपको बता दूंगा। पेज नंबर इसका जो आपको मिलेगा 152वें नंबर पे, 152वें नंबर पे क्लियर लिखा हुआ है। देखो मैं आपको बता देता हूं, 152वें नंबर पे ये देखो, पटवारी पदों के लिए भी न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता को पूर्ण करते हुए अनुसूचित जनजाति सवर्ग में विज्ञापित पदों के विरुद्ध अपने आवेदन पत्र आवेदन भरने की प्रस्तावित तिथि के तहत आपको जमा करना। किनको भाई? देखो, बेगा भारिया, बेगा सहरिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है? केवल इनको डिग्री लेकर जाना है। आदिम जनजाति समुदाय जैसे बेगा, सहरिया, भारिया को ये लेके जाना है इनको, और इनको सीधी की सीधी नियुक्ति मिल जाएगी। सीधी इनको नियुक्ति मिलेगी, ये मैंने आपको बताया। ये नियम पटवारी में भी लागू है और वन रक्षक जेल प्रहरी में भी लागू है। ये देखो, मंडल द्वारा अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है तो एक संक्षिप्त संशोधन विज्ञापन जारी किया जाएगा, जो अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए बंधनकारी होगी। अगर और पद भी बढ़ेंगे तो उनको लिया जाएगा, ये बात आप समझना ध्यान से। और ये कहा, अनुसूचित जनजाति संवर्ग के रिक्त पदों के विरुद्ध बेगा, सहरिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों की नियुक्ति उपरांत परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को इस संवर्ग के शेष पदों हेतु परीक्षा में बैठने का विकल्प विद्यमान रहेगा। अगर पद भर गए तो आप एग्जाम दोगे तो आपके लिए ये एग्जाम नहीं रहेगी। ये पटवारी के नोटिफिकेशन में 152 नंबर वाले पेज पढ़ना, क्योंकि आपने बिना पढ़े फॉर्म डाला है। 152 नंबर पे देख लेना चाहिए, चौथे पे कहा है कि अगर ये भर गई तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। क्लियर लिखा हुआ है इसमें। फिर रोना मत, कपड़े मत फाड़ना, मेरे 80 आए थे, 85 आए थे, जो भी करना अभी करना पड़ेगा। इसके बाद देखो, अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित सभी पदों की पूर्ति यदि बेगा, भारिया, सहरिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों से ही हो जाती है तो ऐसी स्थिति में इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजाति
अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी के पदों के लिए परीक्षा में सम्मिलित होने का विकल्प विद्यमान रहेगा, पर अनारक्षित के लिए रहेगा, जनरल के लिए, ठीक है। बल्कि अब आप ये देखोगे तो हम जनरल की सीट नहीं ले सकते हैं, ये टीओ वाले एग्जाम में हुआ है, इन्होंने कहा है, पर मुझे ये बात सही नहीं लगती है। ये बातें ये देखो पूरा दिया 152 नंबर वाला पेज पढ़ना। अब अगर इसके बाद में आता हूं दोस्तों ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 में, ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 क्यों, और ये देखो ये दोस्तों वन रक्षक वाला देखना, वन रक्षक में क्या लिखा गया है ये भी बता देता हूं मैं, सेम टू सेम बातें वन रक्षक के अंदर भी लिखी गई है। ये देखो अब, हाँ ये बता रहा हूं मैं आपको, ये जो सीटें हैं, ठीक है, ये जो दी गई हैं सीटें, इसमें भी सीधा की सीधा इन्होंने कहा है कि इसके लिए कौन एलिजिबल है। इसके लिए जो एलिजिबल है केवल और केवल बेगा भारिया शहरिया हैं, बाकी एलिजिबल नहीं है। आरक्षण से संबंधित स्पष्टीकरण दे दिया गया है यहाँ पे, तो इसमें आरक्षण से संबंधित भी दिया है, तो आप ये वाला पार्ट पढ़ो, ये वाला 3 वाला, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र में ये है। और ये कहा गया है श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर की सहरिया आदिम जनजाति जिला मंडला, डिंडोरिया, शहडोल, उमरिया, बालाघाट, अनूपपुर की बेगा आदिम जनजाति के लिए, जिला छिंदवाड़ा, सिवनी और भारिया जनजाति का है। ये क्षेत्र पक्षक के लिए न्यूनतम अगर अर्हता रखते हैं, अगर ये 12वीं पास है तो ये सीधे जा सकते हैं वहां पर। ये पेज नंबर 24 पे आप देख सकते हो। और भी ये मध्य प्रदेश देखो, ये मध्य प्रदेश राजपत्र है, इसके अंदर किन किन वैकेंसीज के लिए कहा गया कि ये लोग एलिजिबल रहेंगे। दोस्तों ये सीधे सीधे एलिजिबल रहेंगे, आप इसके लिए योग्य नहीं रहोगे, ये केवल उसी के लिए दिया है। मैं मेन जो पेज है मैं वो पेज बता रहा हूं आपको। जैसे ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसके लिए आप लोग फॉर्म मत भरना, क्योंकि ये आपके लिए नहीं रहेगी, क्योंकि ये तो पहले वही भर्ती होंगे, उसके बाद आप भर्ती होंगे, आपके लिए कोई पोस्ट नहीं है, इतनी खुशी मनाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ये देखो इसके अंदर आप देखो, ये क्या लिखा है, पटवारी। ये पटवारी के लिए भी वही एलिजिबल है, आप एलिजिबल नहीं हो। पर अब आप सोच रहे होंगे सर हम करें तो करें क्या, हम इस दुख भरी और दुनिया में जाएंगे तो जाएंगे कहां। मैं आपसे ये कह रहा हूं, हमारे अंदर ना बहुत अच्छी यूनिटी है, बस ये ना ज्यादा नेता नगरी का सपोर्ट मत लो, उतरो मैदान में, कुछ करो, कुछ करोगे, हमेशा साथ में खड़ा रहूंगा आखिरी दम तक, भले जेल हो जाए या कुछ भी हो जाए। पर अगर आप मेरा साथ दोगे तो मैं आपका साथ दूंगा, अगर आप मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं आपका साथ नहीं दूंगा। आज ये भाई लोग मेरे पास आए, इन्हें उम्मीद थी कि चलो यार गोपाल सर के पास गए तो गोपाल सर कुछ तो हमारी सुनेंगे, तो मैंने बिना समय वेस्ट किए लाइव नहीं आ पाया। रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूं इस वीडियो को ताकि भाई लोगों की बातें मुझे दूर तक पहुंचानी है, क्योंकि फिर आपके कमेंट्स आते तो उसको जरा देखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और भी ये पद है साथियों, देखोगे आप इसके अंदर, ये टीओ का है। टीओ के अंदर पहले तो बोले गए बहुत पद है, उसके बाद की कहानी अगर आप देखोगे तो ये हो गया आपका भाई बंटाधार। अभी मैं आपको बता रहा हूं सारी चीजें इसमें। ये देखो, ये अनुसूचित जनजाति एसटी 00000, चाहे पुरुष हो महिला हो, आप योग्य नहीं हो रहे, ये इनका कहना है, मेरा नहीं कहना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए। ये देख लो भाई आप, एसटी ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये तो 0 हो गया आपके लिए, कोई काम की नहीं रही है। ये देखो एसटी में देखो 0, ये 0, यहाँ पे एक खाली रह गई तो एक महिला वाली मिल जाएगी आपको। पुरुष में तो कोई खाली नहीं है आपके पास, ये देखो भाई 0 ओपन में खाली रह गई भाई सैनिक के लिए, तो ये सॉरी 0, यहाँ भी देखोगे आप एसटी 0, सब में तो 0। आखिर ये बच्चा जाएगा तो जाएगा कहाँ, आखिर ये बच्चा तैयारी करे भी तो किस चीज के लिए करे, किस एग्जाम के लिए करे। ये देखो ये सब में 0 यार, मैं डेट बढ़ा रहा है, देखो ये 0 ही मिलेगा आपको, कहीं पे है ही नहीं, कोई वैकेंसी ही नहीं बची, तो आप कैसे सिलेक्शन ले पाओगे। तो ये चीजें हैं। अगर आप देखोगे दोस्तों तो ग्रुप 3 वाला जो एग्जाम है इसमें भी देखो आप, ये सब इंजीनियर वाला जो एग्जाम था इसके अंदर भी अगर आप देखोगे साथियों तो यहां पर भी वही घटनाएं घटित हुई कि ये केवल और केवल बेगा भारिया और सहरिया को दी गई। आ जाओ आप लोग, ये बेगा भारिया और सहरिया को दी गई। तो अब आप मुझे एक बात ये बताओ यार, इन विद्यार्थियों का आखिर में दोष क्या है। आपको अगर ये लगता है कि हम लोग इस मुद्दे में उठकर आए, आगे बढ़े, आप सभी से मेरा निवेदन है, पटवारी एग्जाम के पहले साथियों आपको और हमें मिलकर कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसके अंदर मध्य प्रदेश सरकार को ये नोटिस जारी करना पड़े कि नहीं, अगर इन बच्चों ने बात उठाई है तो हम बात उठाएंगे। हम 2011 की जनगणना के अनुसार 1,56,00,000 है, वो है केवल 5 लाख, वो हमारा लगभग 3.5% है, 5.5 लाख है वो लोग। और अगर आज की जनगणना करेंगे तो वो 7 लाख होंगे या 6 लाख होंगे, और हम होंगे दोस्तों लगभग 2 करोड़ प्लस।
तो आप सभी से मेरा निवेदन है साथियों कि इस आवाज़ को बुलंद कीजिए। इस मुहिम में हमारे आदिवासी समुदाय के जितने भी भाई बंधु हैं, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, देवास, रतलाम, उज्जैन, नीमच, अगर आपको ये लगता है कि यार हमें सपोर्ट करना चाहिए तो आप हमारा खुल के सपोर्ट कीजिए। गाली भी देना, आप खुल के गाली दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। अगर जब प्यार भी करो ना, खुल के हमसे प्यार कीजिए। इनको ना आपसे बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद लेके ये मेरे पास आए, इनकी उम्मीद टूटने नहीं देना साथियों। है तो अपने भाई, और अगर अपने भाइयों का काम नहीं किया तो फिर मेरे ऊपर भी व्यर्थ है साथियों। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, इस वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ। आप आपके घर में पढ़े लिखे जो लोग हैं, आप उन्हें समझाओ कि ये चीज़ है, हमें मिलना चाहिए। तो मैं आप सभी से ये चाह रहा हूँ कि हम एक ऐसा डेट डिसाइड करेंगे जिसके अंदर आप हो सके तो मुझसे मिलना, अन्यथा नहीं मिलोगे तो भी चलेगा। हम लोग मिल के इसके ऊपर कुछ रणनीति बनाएंगे और इसके ऊपर हम कुछ काम करेंगे। तो आप लोग भाई लोग ग्रुप बना लो आपस में। आप चाहो तो मेरा ये जो नंबर है एकेडमी का नंबर, आप मेरे इस नंबर को उसमें जोड़ लेना व्हाट्सएप में। मैं आपको यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ मेरा, हाँ यहाँ पे लिख देता ना। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको मेरा नंबर दे देता हूँ। नंबर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये नंबर है दोस्तों एकेडमी का नंबर, इसे जोड़ लेना 7415965006। ये मेरा नंबर है, आप इसको ऐड कर लेना ग्रुप में। आप जहां भी ग्रुप बना रहे हो, एक ये नंबर है, एक ये नंबर है 93 40 और 90 40 30। ये एकेडमी का नंबर है, आप ऐड कर लेना मुझे ग्रुप में, ताकि मुझे कुछ जानकारी जो है वो दोस्तों समय समय पर पता चलती रहेगी। कुछ लोगों को नंबर नहीं दिख रहा होगा, मैं नंबर अभी नहीं दिख रहा होगा तो मैं उसको कर देता हूँ कुछ ऐसा। ये नंबर है दोस्तों, और एक नंबर ये लिखा है मैंने। आप मुझे इस नंबर को ऐड कर लोगे तो भी मुझे जानकारी मिल जाएगी, और हमें आगे क्या कदम उठाना है वो हम इस ग्रुप के अंदर बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि हम आगे कौन सा कदम उठाने वाले हैं। तो आप सभी से बस यही कहना चाहता हूं साथियों कि इस आवाज़ को जितना हो सके उतना फैला दो, क्योंकि अब ना असली लड़ाई अब हमारी चालू होने वाली है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि हम सरकार से भी निवेदन करेंगे और ये कहेंगे कि आप 5% 10% जो भी उनका कोटा फिक्स कीजिए, बाकी आप उनकी भी परीक्षा लीजिए, क्योंकि हम लोग भी परीक्षा दे रहे हैं तो इन लोगों को भी रोजगार मिलेगा यार। यही बस मेरा आपसे कहना था और यही बात मैं आपसे यहाँ पर रखने के लिए आया हूँ। अगर ये बात अच्छी लगी हो साथियों, और अगर आपको लगता है कि हमें सपोर्ट करना चाहिए, तो आप मेरे सपोर्ट में खड़े होइए। मैं आपको लिख के तो नहीं कह सकता, पर ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इसको हटवा लेंगे अपन। अगर जिस दिन हमारी जनसंख्या 5 लाख हो गई, उस दिन हम इसको हटा लेंगे। पर हमें उस काबिल बनना भी पड़ेगा कि जब हम आवाज़ उठाएं तो आवाज़ उठना चाहिए। इसमें मैं आपसे और माफ़ी चाहता हूं, इसमें कोई क्षेत्रीय नेता से मतलब नहीं है, हमें विद्यार्थियों से मतलब है। जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है वही इसमें इस मुहिम में शामिल हो, और अगर आपके माता पिता शामिल होते इस मुहिम में तो हमें हमारी भी ताकत दिखानी पड़ेगी, स्टूडेंट्स का पावर। और अगर इस पावर को अगर आप दिखाना चाहते हो तो इस ग्रुप में मुझे जोड़ लेना और सपोर्ट करना साथियों। एक दिन ऐसा आएगा, हम भोपाल जाएंगे, हम सरकार से आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे और इसे हम तुरंत हटवाएंगे, हम सीएम से घोषणा करवाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो आपको हमारा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी भाई लोग तैयार हैं, आप लोगों को भी तैयार रहना पड़ेगा। और कोई कुछ कहना चाहता है आप में से साथियों? क्योंकि हम लोग भी अपनी कोई ना कोई तैयारी में लगे हैं, लेकिन उस तैयारी को छोड़ के हम इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं और हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ हमारी लड़ाई अकेले की नहीं है, ये पूरी जनजाति की लड़ाई है। आप लोगों को शामिल होना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को आना पड़ेगा। और आप लोग ये अगर सोच के नहीं आ रहे कि कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं, हमको बाद में मिल जाएगा इसका, तो ये भूल जाना, क्योंकि यहाँ पर सभी को आना पड़ेगा। और जब तक सब लोग एक साथ नहीं आएंगे तब तक ये नहीं पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप लोग मेरी बात को अच्छे से ध्यान से सुनना और सभी लोग साथ में आना इस मुहिम में, क्योंकि जब तक साथ में नहीं आओगे सभी लोग, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जब साथ में सब एक साथ आ जाएंगे तो हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और जीत जाएंगे हमारी लड़ाई को। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो की लिंक को शेयर करना और ज़्यादातर हमारे भाइयों के पास पहुँचे। आप बोलना कि इस वीडियो को पूरा देखिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। और आप सभी को भारत माता की जय और जय जोहार।